अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हूं हाजिर। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जिन्होंने खुदा के होने का इनकार किया। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमारी अस्सलाम। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपको तारीख के उन गोशों तक ले जाएगी जहां कुछ इंतहाई ताकतवर और मशहूर लोग खुदा के मुकाबले में खड़े हुए। वो लोग जो अपने इल्म, अपनी दौलत या अपनी ताकत के नशे में इस हद तक बहक गए कि ये भूल गए कि इस कायनात में एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है जो सब कुछ देखती और जानती है। कुछ ने खुदा के वजूद का इनकार किया, कुछ ने अपने गरूर में इसका मजाक उड़ाया, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो खुदा को भी शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ और कैसे इन्हें इबरत का निशान बना दिया गया, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में पहले नंबर पर ब्राजील का साबिक वज़ीर-ए-आज़म टैंक्रीडो नेवेस है, जो न सिर्फ अपने मुल्क का एक बड़ा लीडर था बल्कि अपने गरूर और तकब्बुर में इस हद तक बढ़ गया कि खुदा के वजूद का इनकार करने लगा। नेवेस का मानना था कि वो अपनी किस्मत का खुद मालिक है और दुनिया की कोई ताकत, हत्ता कि खुदा भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। उसने ये बात तब की जब नेवेस ब्राजील के इंतखाबात में हिस्सा ले रहा था। इसने ना सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि एक बड़े जलसे में इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज में कहा कि खुदा भी इसे वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकता। ये अल्फाज इसके गरूर का वाज़े इजहार थे। इसने अपने अरूज को इस हद तक यकीनी समझ लिया कि वो ये भूल गया कि कुदरत का निजाम किसी के गरूर को बर्दाश्त नहीं करता। इसने इंतखाबात जीते, वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे ही नेविस ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया और ओहदा संभालने की तैयारी की, कुदरत ने अपना रंग दिखाया। वो शदीद बीमार हो गया और अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले ही बिस्तर पर पड़ गया। बीमारी इतनी शदीद थी कि वो 38 दिन तक बिस्तर पर मौत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो हार गया और इंतकाल कर गया। आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो दावा करता था कि खुदा भी उसे रोक नहीं सकता, वो एक दिन के लिए भी ओहदे पर नहीं बैठ सका। ये वाकया हमें एक वाज़े सबक देता है कि गरूर और तकब्बुर हमेशा शिकस्त का बायस बनते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं दुनिया के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की। ये वो शख्स था जिसे अपनी जहानत और साइंस में महारत की वजह से जदीद दौर का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। हॉकिंग ने कायनात के राजों को खोलने के लिए बहुत सी थ्योरीज पेश की, खास तौर पर ब्लैक होल्स और कायनात की इब्तिदा के बारे में। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद हॉकिंग के खुदा के बारे में ख्यालात इंतहाई मनफी थे। हॉकिंग का मानना था कि ये कायनात किसी खालिक की पैदा करदा नहीं है, कायनात हमेशा से मौजूद थी और इसे किसी खुदा की जरूरत नहीं। वो कहता था कि जिस तरह जादुई कहानियां और जिन्नात की बातें महज अफसाने हैं, वैसे ही खुदा का वजूद भी एक अफसाना है। इसने अपनी किताबों और बयानात में बारहा ये बात कही कि कायनात की तख्लीक खुद ब खुद हुई है और इसमें किसी माफूकुल फितरत हस्ती का कोई किरदार नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहां हॉकिंग की इल्मी कामयाबियां थीं, वहीं इसकी जाती जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात थीं। सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक नायाब बीमारी का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया। इसकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरी और वो सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से बातचीत कर सकता था। इसे जिस्मानी तकलीफ और मुश्किलात का सामना हर लम्हा रहा और इसकी हालत वक्त के साथ मजीद बिगड़ती गई। दोस्तों, यहाँ पर भी एक गहरा सबक पोशीदा है कि इल्म और जहानत भी इंसान को खुदा की ताकत के सामने बेबस कर देते हैं। बिल्कुल। हॉकिंग अपनी इल्मी बुलंदियों पर जरूर था, लेकिन जिंदगी भर जिस्मानी तौर पर मजबूर रहा। कुदरत ने उसे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला किया जिससे दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता साइंस भी बचा न सकी। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक और इसके डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज की, जिसने इस अजीमो शान जहाज का नक्शा तैयार किया था। एंड्रयूज एक माहिर शिप बिल्डर था और जब इसने टाइटैनिक का डिजाइन मुकम्मल किया तो इसका दावा था कि ये दुनिया का सबसे महफूज और नाकाबिल शिकस्त जहाज है। इसे इस पर इतना यकीन था कि इसने यहाँ तक कह दिया कि ये जहाज इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डबो नहीं सकता। ये अल्फाज एंड्रयूज के गरूर और दुनियावी ताकत पर भरोसे को जाहिर करते हैं। टाइटैनिक को उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन वसाइल से तैयार किया गया था और दुनिया भर में इसके पहले सफर को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर कोई इसे एक शाहकार मानता था और एंड्रयूज खुद भी इस पर बेहद फख्र करता था। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में एक बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में गर्क हो गया।
उस हादसे में तकरीबन 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और मशहूर शख्सियात शामिल थी। उस तबाही के साथ ही थॉमस एंड्रयूज का गरूर भी समंदर में डूब गया। वो शख्स जो दावा करता था कि इसका बनाया हुआ जहाज नाकाबिले शिकस्त है, खुद उसी जहाज के साथ डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये वाकया भी हमें एक अहम सबक देता है। दुनियावी ताकत और वसाइल का गरूर इंसान को बर्बाद कर सकता है। एंड्रयूज का खुद पर और अपने बनाए हुए जहाज पर बेहद भरोसा था, लेकिन वो भी ये भूल गया कि दुनिया में कोई चीज खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। टाइटैनिक की तबाही इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि दुनियावी ताकत का घमंड कभी भी इंसान को कामयाब नहीं होने देता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की, जो अपने गानों और कंसर्ट्स की वजह से दुनिया भर में बेहद मकबूल है। जस्टिन बीबर का नाम सुनकर शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि इसे दुनिया का एक कामयाब और बासलाहियत सिंगर माना जाता है। लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब इसके गरूर और तौहीन आमेज हरकतों का अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। एक दिन जस्टिन बीबर ने एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में एक अजीब हरकत की। वो स्टेज पर आया और हिजाब पहनकर ना सिर्फ परफॉर्म किया, बल्कि डांस करते हुए हिजाब का मजाक उड़ाने लगा। ये अमल बेहद तौहीन आमेज था, क्योंकि हिजाब एक मजहबी अलामत है जो कई मज़ाहिब में खास इज्जत और एहतराम का निशान समझा जाता है। बीबर ने तवज्जो हासिल करने के लिए एक ऐसा अमल किया जिससे उसने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, और ये सब सिर्फ दुनिया की वाह के लिए किया गया। लेकिन कुदरत का कानून हमेशा हरकत में होता है। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद जस्टिन बीबर की जिंदगी में एक हैरान कुन और अफसोसनाक मोड़ आया। एक सुबह वो बेदार हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा फालिज का शिकार हो चुका है। वो अपनी आंख तक नहीं झपका सकता था। वो ना तो सही बोल सकता था और उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक इंतहाई नायाब बीमारी थी जो अक्सर जवानी में नहीं होती, लेकिन जस्टिन बीबर इस बीमारी का शिकार हो गया। दोस्तों, ये वाकया भी हमें एक अहम सबक देता है कि मजहबी अक़दार का एहतराम बेहद जरूरी है, चाहे आप कितने मशहूर या ताकतवर क्यों ना हो। किसी मजहब का मजाक उड़ाना या उसकी तौहीन करना कभी भी कामयाबी का जरिया नहीं बन सकता। कुदरत हर अमल का जवाब जरूर देती है, और जस्टिन बीबर की यह हालत हमें समझाती है कि मजहब और ईमान के साथ मजाक करने का अंजाम हमेशा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब हम एक और मारूफ शख्सियत की बात करते हैं जिसका नाम है मार्लिन मिनरो। ये नाम शायद दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में से एक समझा जाता है। मार्लिन मिनरो 1950 और 60 की दहाई की सबसे बड़ी फिल्म स्टार थी, और इनकी शोहरत का चर्चा हर तरफ था। दुनिया इन्हें खूबसूरती और ग्लैमर का निशान समझती थी, लेकिन शोहरत और कामयाबी के नशे में मार्लिन मिनरो ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिनका अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। मार्लिन मिनरो का एक वाकया बहुत मशहूर है। जब एक बार एक पादरी इनके पास आया और इनसे मुलाकात की। पादरी ने इनसे कहा कि मार्लिन, खुदा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको उसकी मोहब्बत और निजात का पैगाम दूं। लेकिन मार्लिन ने मुस्कुराकर इंतहाई गुरूर से जवाब दिया कि मुझे आपके खुदा की जरूरत नहीं है। ये अल्फाज मार्लिन के अंदर मौजूद उस गरूर और खुद एतमादी का इजहार थे जिसमें वो अपने हुस्न और शौहरत के नशे में मुब्तला थी। लेकिन चंद ही दिन बाद मार्लिन अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। इनकी मौत ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसका हुस्न और शोहरत बामे अरूज पर था, अचानक दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी मौत की वजूहात आज तक एक मुअम्मा है, लेकिन बहुत से लोग इसे इनके गरूर और खुदा की नाफरमानी का अंजाम समझते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में थी जिन्होंने अपनी ताकत और अपनी शोहरत के नशे के अंदर उन्होंने खुदा के वजूद से ही इनकार कर दिया। अल्लाह ताला को गरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला ही है जो इस पूरी कायनात को चला रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान के दिल में जो पैदा होने वाले ख्यालात हैं उनको भी जानता है, और कुछ लोग अपनी ताकत में इतने मगन हो जाते हैं और इतना गुरूर कर जाते हैं कि उनको अपने अंजाम की भी फिक्र नहीं होती। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।